यूजीसी जैसे काले कानून को सरकार ने लागू किया। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो हमारे आने वाले भविष्य को करनी पड़ेंगी ना दो भाइयों को बांट देना सिर्फ जाति के आधार पर, और कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा और यूजीसी को रोल बैक करवाना ही पड़ेगा। कि राजस्थान के जो 3 बड़े चेहरे हैं उनको नितिन नवीन की जो नई टीम है उसमें जगह मिली। साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे राजस्थान को राष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। यूजीसी को लेकर महिपाल सिंह मकराना, इसके साथ साथ में तमाम स्वर्ण समाज सड़कों पर है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे भी आपने देखा होगा, लगातार स्वर्ण समाज बैठा है और मांग कर रहा है कि यूजीसी जो काला कानून है वो कहीं ना कहीं रोल बैक होना चाहिए। हाल ही में राजधानी जयपुर में आपने देखा होगा तमाम स्वर्ण समाज सड़कों पर था, सरकार से एक ही मांग कर रहा था कि यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिसके बाद सरकार ने ये कानून बनाया। इसको लेकर के तमाम अलग अलग लोग जो है स्वर्ण समाज की अपनी राय दे रहे हैं और कहीं ना कहीं रोल बैक की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में रामानुज शर्मा हैं जो कि समाज सेवी हैं और आदर्श नगर विधानसभा से आने वाले वक्त में तैयारी भी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। रामानुज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, आज ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक की है। यूजीसी जैसे काले कानून को सरकार ने लागू किया, उसके अंदर कहीं ना कहीं पूरा स्वर्ण समाज और जनरल समाज बहुत ही सरकार से नाराज है। और जिस कठिनाइयों का सामना अगर ये कानून लागू हो जाता है तो हमारे आने वाले भविष्य को करनी पड़ेंगी, उसकी कल्पना सरकार नहीं कर पा रही है। और इसी के लिए तमाम स्वर्ण समाज के कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जब तक ये यूजीसी रोल बैक नहीं हो जाता, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक पक्ष ये भी कह रहा है, जो SC ST OBC है वो ये कह रहा है कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली, जिसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं चिंतित हुई और उन्होंने ये जो कानून है वो लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्वर्ण समाज को। अगर कोई गलत होगा तो उसमें जो है कमेटी बनेगी और जांच पड़ताल होगी। देखिए साहब, आज मेरे कितने भाई हैं जो SC ST और OBC वर्ग से आते हैं। बात गलत और सही की नहीं है, बात न्यायोचित होनी चाहिए। आज हमने भी हमारे यूनिवर्सिटी का टाइम देखा है और सभी लोगों ने यूनिवर्सिटी का टाइम देखा है। इस राजस्थान विश्वविद्यालय ने सैकड़ों अध्यक्ष बना दिए जो SC ST समाज से आते थे या OBC वर्ग से आते थे। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये पक्षपात जाति का नहीं है, ये पक्षपात आर्थिक है। आज अगर किसी को भी प्रताड़ित, कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रताड़ना है। जातिगत प्रताड़ने का कोई भी मामला निकट भविष्य में हमने ना तो देखा है, ना सुना है, ना समझा है। और इस बात को कहीं ना कहीं हमारे को भी मानना पड़ेगा कि एक दो जातियों को बांट देना, दो भाइयों को बांट देना सिर्फ जाति के आधार पर कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को, इस भारत के भविष्य को बहुत नुकसान दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या वर्तमान में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बांटने का काम कर रही है? सब देखिए, इस बात को तो, ये बात तो गलत होगी कि बांटने का काम नहीं हो रहा है। बांटना सिर्फ इतना सा है कि कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के साथ गलत किया जा रहा है। आज स्वर्ण समाज इस बात को ये कभी भी नहीं मानेगा कि साहब आने वाले भविष्य में जो हमारा भविष्य है, जो स्वर्ण समाज के बच्चे हैं, वो यूनिवर्सिटियों में जाकर डर के साथ कोई काम करें। अगर आज मान लेते हैं कि SC ST या OBC वर्ग के कोई भी बच्चे जनरल समाज के या स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ किसी भी बात पर लड़ना झगड़ना चलता रहता है। यूनिवर्सिटियां हैं, बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, पर कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज का बच्चा हर काम, हर चीज़ डर के करेगा कि उसको पता है कि कहीं ना कहीं मैं इस यूजीसी एक्ट के तहत कहीं ना कहीं मेरे को बड़ा हानि हो जाएगी अगर मैंने कोई भी कृत्य किया। अगर आज सही को सही कहना गलत है तो फिर सही क्या है, इस बात को हम नहीं समझ सकते। सामान्य वर्ग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है, बड़ा वोट बैंक है और सरकार बनाने में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या लग रहा है कि आगामी राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव हैं, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा? जो यूजीसी को लेकर के जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसका असर निकाय और पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पर असर दिखाई देगा?
देखिए, कहीं ना कहीं आज सरकार का जो मुख्य वोट है वो जनरल समाज या स्वर्ण समाज है, कोर वोटर रहा है अभी। कोर वोटर रहा है, और उसको नाराज कर देना सरकार के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। और इस यूजीसी एक्ट को लागू करने से कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज और जनरल समाज सरकार से बहुत नाराज है, और इसका असर 100% आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में देखने को मिलेगा। जिन राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, कहीं ना कहीं यूजीसी का फर्क उसमें जरूर दिखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष को नाराज कर रही है? साहब, ये तो सरकार की रणनीति अगर ऐसी कुछ है तो मैं तो कहूँगा कि साहब, ये देश भाईचारे का देश है, जिसमें हमने आज़ादी से लेकर आज तक की लड़ाई मिलकर लड़ी है, और ऐसी कोई भी मंशा किसी भी सरकार की या किसी भी व्यक्ति विशेष की हो तो इस देश के लोगों को कहीं भी किसी भी तरीके से बांट नहीं सकता, क्योंकि हम सब एक हैं। ये संविधान हमारे को सबको एक रखता है, और हमने इस भारत देश में ऐसी लड़ाइयाँ देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं जब सरकार सारी एक रहकर, जब सभी लोगों ने एक रहकर काम किए हैं। क्या लग रहा है, सरकार झुकेगी? साहब, सरकार को झुकना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा और यूजीसी को रोल बैक करवाना ही पड़ेगा। आगामी निकाय पंचायत चुनाव है राजस्थान में, आज इलेक्शन कमीशन ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। आप आदर्श नगर विधानसभा से कहीं ना कहीं तैयारी भी कर रहे हैं, समाज को लेकर के जागरूक भी रहते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। आपके क्षेत्र में 17 से 18 वार्ड हैं आदर्श नगर विधानसभा में। अभी जो विधायक है वर्तमान में, तो कैसा देखते हैं उनके कामकाज को, या जो सरकार है वर्तमान में वो क्या कुछ कर रही है? सब देखिए, आज हमारे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमारे आज से पहले तक 3 पंचायतें लगती थी, पर पहली बार वो वार्ड बने हैं और उन वार्डों में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। और पूरे आदर्श नगर विधानसभा के अंदर सरकार के रहते हुए भी या सरकार के नहीं रहते हुए भी हमारे विधायक साहब ने ज़्यादा कोई काम किए नहीं है, और वहाँ की सड़कों से लेकर वहाँ की इतनी सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर आज मैं कह सकता हूँ, या आम जन को पानी, बिजली, सड़क, ऐसी कई समस्याओं का सामना पूरी आदर्श नगर विधानसभा को करना पड़ रहा है। पर ये हमारी किस्मत की बात है कि साहब, आज भी इस पंचायत चुनाव ले लीजिए, चाहे निकाय चुनाव ले लीजिए, उनके ऊपर इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। पिछली बार रवि नैयर और रफ़ीक खान जी थे, रफ़ीक खान ने जीत दर्ज करी। क्या लग रहा है कि आप भी तैयारी कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो आज मेरा इस बात को कहना तो एक बहुत जल्दीबाजी होगी। बाकी पार्टी को अगर लगेगा और हमारे काम में अगर उस धारता दिखेगी और हम कहीं ना कहीं उसके लिए सक्षम होंगे तो पार्टी हमारे को ज़रूर मौका देगी, और मौका देगी तो पार्टी को कभी निराश नहीं करेंगे। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होते हुए भी कामकाज ठीक ठाक तरीके से नहीं हो रहे हैं। कैसा देखते हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? सब देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, बाकी सरकार अपना काम बहुत ही बखूबी तरीके से कर रही है, और जिस पेस के साथ सरकार काम कर रही है उसको हम सभी को समझना पड़ेगा कि सरकार ऐसे ही काम करती है, बल्कि विपक्ष को सीखना चाहिए। पर अभी तो उनको विपक्ष में बैठने की आदत डालनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, थोड़े साल अभी तो विपक्ष में बैठे और देखे कि काम होता कैसे है। बाकी डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी काम कर रहे हैं, भजन लाल जी काम कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि आने वाले भविष्य में सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। कैसा देखते हैं, 2.5-3 साल हो चुके हैं भजन लाल सरकार को राजस्थान में, कितने नंबर देंगे? सब सरकार को तो हमारे को 10 में से 10 नंबर ही देने चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत मतलब अपने तरीके से जो उनकी सोच है, जिस दिशा के साथ वो काम कर रहे हैं, उस दिशा में सरकार ने अपने काम किए हैं। रोजगार से लेकर निर्माण तक राजस्थान आज एक नई ऊंचाइयां छू रहा है, और इसका सारा क्रेडिट भजनलाल सरकार को जाता है। हाल ही में राजस्थान के 3 ऐसे नेता हैं जिनको केंद्र लेवल पर जगह मिली है और कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो सतीश पूनिया हों
सैकोसा अध्यक्ष राजेश मंगल जी हों, इसके अलावा बात करें जो सुनील बंसल जी हैं, उनको भी मौका मिला है। कैसा देखते हैं कि राजस्थान के जो 3 बड़े चेहरे हैं उनको नितिन नवीन की जो नई टीम है उसमें जगह मिली? सब ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे राजस्थान को राष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है और हमारे तीनों बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े लीडर हैं और तीनों को अध्यक्ष साहब की कार्यकारिणी में जगह मिली है तो कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत से मिली है। पर ये हमारे पूरे राज्य के लिए ही बड़ी प्रसन्नता की बात है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी को। राहुल जी, अंतिम सवाल की तरफ चलूँगा। पिछली बार 2 मेयर बनते थे, 100 वार्ड, 150 वार्ड, टोटल 250 वार्ड थे जयपुर के अंदर। एक बीजेपी के खाते में, एक कांग्रेस के खाते में था, उसके बाद दोनों बीजेपी के खाते में। कैसा देखते हैं कि वार्डों की संख्या घटा करके कम कर दी है, 150 हो गई है और क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है? क्या लग रहा है इससे विकास होगा, डेवलपमेंट होगा? दूसरा, एक अब मेयर चुना जाएगा तो क्या लग रहा है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं भाई 2 इतने वार्ड कभी भी जयपुर के लिए ठीक नहीं थे। एक मेयर, क्योंकि आप जयपुर को 2 भागों में बांट देते हैं तो एक भाग काम करना चाहता है, दूसरा भाग काम नहीं करना चाहता। ऐसी समस्याएं पिछली बार हमने बहुत देखी, पर एक मेयर के हो जाने से इस जयपुर का बहुत अच्छा विकास होगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का उचित कदम है कि 250 वार्डों को 150 वार्ड कर दिया गया और एक पूरे जयपुर शहर पे एक मेयर है। ये कहीं ना कहीं जयपुर के भविष्य के लिए, जयपुर के डेवलपमेंट के लिए ठीक कदम है। मतलब विकास की गति इससे बढ़ेगी। मेरा बिल्कुल मानना है कि एक मेयर के रहने से, एक आदमी के डिसीजन लेने से जयपुर कहीं ना कहीं विकास करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रामानुज शर्मा जी, जो कि एडवोकेट भी हैं और कहीं ना कहीं आदर्श नगर विधानसभा से इस बार तैयारी भी कर रहे हैं। उनका कहना है रोल बैक लगातार महिपाल सिंह मकराना बात कर रहे हैं उनको लेकर के कि यूजीसी रोल बैक होना चाहिए और चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उन सब चीज़ों पर हमने खास तौर पर बातचीत करी। मुखर होकर के उन्होंने जवाब दिया। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत।